In the question, we have to find average velocity for the projectile motion. This is your level ground and this is the projectile on level ground. कोई भी आप दो पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, बस शर्त ये है कि उनका जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, सेम हाइट पे होना चाहिए। और वो हाइट जो है मैक्सिमम हाइट की आधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ मैक्सिमम हाइट की आधी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आंसर यही आएगा। बस जो दो पॉइंट ए और बी आपने बनाए हैं दैट शुड बी ऑन इक्वल हाइट। तो फिर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट विल बी यू कॉस थीटा एंड डायरेक्शन विल बी आई कैप। कैसे आएगी ये एवरेज वेलोसिटी? आई होप आप जानते होंगे कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टाइम। बस एक ही फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का जो मेन है, बाकी सब तो यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो अब आप बॉल का ए से बी तक का मोशन कंसीडर कर लीजिए, यानी कि ए देन एम देन बी ऐसा। तो ए से बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? बहुत आसान सी बात है। ए से बी की डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने स्पीड रखी होती है वो होती है यू कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। एंड ये स्पीड कांस्टेंट होती है, रीजन बीइंग देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी यू कॉस थीटा इनटू टी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? ये जो डिस्टेंस है एंड इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको किससे? डायरेक्शन यानी कि आई कैप से। एंड इसके बाद अब टाइम से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो गया। सो सिंपल आंसर आ गया यू कॉस थीटा देन मल्टीप्लाइड बाई आई कैप।